सिम्बा और उसके भरोसेमंद दोस्त अब सफर की आखिरी पड़ाव पर हैं। अब वो साते राज्य तंजानिया के किलिमंजारो के पड़ाव की निचली घाटी में पहुंच गए हैं, केन्या की सीमाओं से होते हुए। सिम्बा काफी चिंतित है। उसे लगता है कि यहाँ जरूर कोई घटना घटने वाली है। उधर दूसरी तरफ उसके दोस्त नजारों के मजे लेते हुए आराम फरमा रहे हैं। पता है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे हम कोई अनजान जगह पर हो। बिल्कुल घर जैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। पर अभी मुझे सिम्बा की चिंता हो रही है, बहुत गंभीर दिख रहा है वो। जब तक वो हमें यहाँ आराम करने दे रहा है, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो बलू? मैंने सुना है कि सिम्बा ने चील को किसी काम के लिए भेजा है। कुछ गड़बड़ है क्या? उसने जरूर शेर खान और तबाकी पर नजर रखने के लिए भेजा होगा। अच्छा, तो हमें किसी खबर के आने तक इंतजार करना होगा यहाँ। अब इंतजार नहीं होता। वो दिन कब आएगा जब शेर खान से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। ना जाने कब हम चैन और शांति की नींद सो पाएंगे। तुम बहुत आलसी हो। ये बात तो है, चिड़ियों से चहचहाते पेड़ के नीचे एक प्यारी और मीठी नींद से बेहतर कुछ भी नहीं। और मधुमक्खियों की प्यारी गुनगुनाहट और उनका स्वादिष्ट शहद, पूरे दिन मजा। मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानता, पर मैं स्वर्ग में हूँ। और मधुमक्खियों का डंक? मधुमक्खियों का डंक? तुम नहीं सुधरोगे बलू। सिम्बा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मैं ईगल और मैना के सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैना और ईगल एक साथ गए हैं? तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा? नहीं, इस बार मुझे सारी जानकारी जल्दी चाहिए। वो उड़कर ये काम जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर तुम भी चले जाते तो मैं गेंद किसके साथ खेलती, बताओ? गेंद तो हम कभी भी खेल सकते हैं। अच्छा, वो देखो, वो रहे। हाँ? वो मुझे दिख रहे हैं। शुक्र है कि वो ठीक हैं। हम वापस आ गए सिम्बा। ओह मैना, तुम थक गई होगी। हे मैना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ओह मैना, तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? कितना अजीब है ये फरना। उसे लगता है कि ये मजाक है। इसकी गेंद मैं फेंक दूंगी। हाँ, तुम तो इसे पकड़ भी नहीं सकते। मैं ईगल के साथ गई थी, इसलिए तुम जल रहे हो। हाँ, तुमसे जलने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। जा यहाँ से। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मुझे सैम कहना बंद करो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें सब सैम बुलाते हैं। मैंने अपना नाम बदल के विनर रख लिया है और मैं चाहता हूँ कि सब मुझे विनर ही बुलाएं। तुम्हारा नाम विनर है? हाँ, आज से मेरा नाम यही है। ठीक है, विनर ही सही, पर तुमने और कितनी बातें छुपाई हैं जो हम नहीं जानते? नहीं, बस यही एक बात है सिम्बा। ये नाम तो काफी अच्छा है, बिल्कुल किसी विजेता की जैसा। काश ये सच हो मैना। क्या तुमने योजना के बारे में बताया? हाँ बिल्कुल। ईगल, शेर खान और उसके साथी किलिमंजारो के पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी में है सिम्बा। अगर वो ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसका आक्रमण और खतरनाक होगा। उसने वहाँ पहुँचने की बहुत सारी योजना बनाई होगी। अगर वो हमसे पहले वहाँ पहुँच गया तो उसे वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल होगा। उसे रोकना ही होगा। हाँ, लेकिन उसे वहाँ जाने से कैसे रोकेंगे? ये मैं नहीं जानता, पर यहाँ खुले मैदान में रहना हमारे लिए ठीक नहीं। क्या हम उससे ऐसे ही झगड़ते रहेंगे? कभी शांति नहीं मिलेगी क्या?
इसका एक ही उपाय है, मुझे शेर खान को हमेशा हमेशा के लिए हराना होगा। हाँ, पर तुमने शेर खान को बहुत बार हराया, पर तुम उसे रोक नहीं पाए। तुम्हें उसे भी जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए था। सही कहा, पर पहले उसे कहीं अकेले में धर दबोचना होगा। सिम्बा, मेरे पास एक तरकीब है, शायद इससे काम बन जाएगा। सुनो। हाँ। वो क्या कह रहा है? क्या पता, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं। हाँ? मैं ना, बकशॉट को तुम जाकर बता सकती हो कि उन सबको जगह खाली करनी है, जल्दी। हाँ सिम्बा, चलती हूँ। सब तैयार है, हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ आग लगी है? हट जाओ, कहा तुम बहुत भारी हो। जान बची। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है? नहीं, मैं अभी और खा सकता हूँ, सच में। जल्दी चलो यहाँ से, सिम्बा को हमारी जरूरत है। तैयार? चलो फ्लैश। फिर से गांठ लग गई। लगता है वो लोग आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें मालिक? वो दिख नहीं रहे, पर उनकी गंध आ रही है। आपसे कोई मिलने आ रहा है क्या हुजूर? तुम्हें नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपने किसी का नाम भी तो नहीं लिया। कौन हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ सकता है? भूसा भरा है दिमाग में। सिम्बा और उसके दोस्तों के अलावा यहाँ कौन आएगा? तुम इतनी बात नहीं समझते? पता नहीं हुजूर, मैं तो यहाँ किसी से नहीं मिला। कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुम्हें अपना साथी बनाया। अगर आपको याद हो, किसी को ये नौकरी नहीं करनी थी और आपको एक खरगोश पकड़ने वाले की जरूरत थी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। ये मत मालिक, सिम्बा के दोस्तों के अलावा सभी पसंद करते हैं। बात हुआ, सिम्बा का नाम मेरे सामने मत लो। माफ कीजिए, माफ जाओ, कीजिए, जाकर अपना काम करो। हमारी टुकड़ियों को योजना के अनुसार पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार करो, जल्दी। अभी अभी। क्या हम पहुंच गए? हाँ, शायद। अब हम सबको बिल्कुल शांत रहना होगा। मेरे सारे साथी तैयार हैं सिम्बा। तुमने उन्हें सब ठीक से समझा दिया ना ईगल? हम सब हर हालत में शेर खान को वहां दर दबोचेंगे। सब समझ गए सिम्बा। ठीक है साथियों, पीछे आओ। सिम्बा, ये देखो, तुम्हारी शाही पोशाक। हाँ, हाँ, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हम सब गायब हो जाएंगे।
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो? शायद मेरा वहम हो सकता है आसपास कोई हो। गंध तो आ रही है, जरूर कोई है। ये आवाज कैसी थी हुजूर? मुझे डर लग रहा है हुजूर। हम तब तक उनका पीछा करेंगे जब तक शेर खान अपने साथियों से अलग ना हो जाए। हुजूर, बेहोशी से वापस आइए हुजूर, इतना मत डरिए। मुझे लगता है कोई हमला होने वाला है। कहाँ, क्यों, कैसे, किधर? हुजूर होश में नहीं, मैं निकल शेर खान इसी तरफ आ रहा है बगशॉट, तुम तैयार हो ना? हाँ, चलो चले। वो इसी तरफ आ रहा है, तुमने देखा? बहुत अच्छे बगशॉट, आगे बढ़ो। भूलना नहीं, हमें शेर को अकेला करना है। वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है जहाँ सिम्बा ने कहा। हाँ हाँ, चलो उसका पीछा करते हैं। सिम्बा, किसी भी तरह शेर खान को पेड़ों की तरफ ले आओ, यही सही मौका है। उसके बाद सब कुछ मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करना। आर्बर, हमारा ख्याल रखने के लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक तो
उसे गायब हो जाना चाहिए था। अच्छा चकमा दिया। यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। फिक्र मत करो फारना, सिम्बा एक बहादुर शेर है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मेरा विश्वास करो। ओह काश ऐसा ही हो। दया करो। दया की भीख मांगते शर्म आनी चाहिए। पर राज्य में शांति चाहिए तो बदला लेना गलत बात है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अगर इस राज्य में तुम्हारे जैसे लोग हैं तो शांति मिलना असंभव है। मेरे पिता और माँ को तुमने मुझसे दूर किया। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें माफ करूंगा? तुमने तब दया नहीं दिखाई ना उनके बच्चों के लिए। तुम दया के लायक नहीं हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ सिम्बा। पर मैं अब भी अनाथ हूँ कि नहीं? और तुम्हें एक दिन सजा देने का मैंने निश्चय किया था और वो होगा। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे चाचा की तरह यहाँ से चला जाता हूँ।
बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब से सिम्बा और उसके दोस्तों को सिंहासन के खोने की कोई चिंता नहीं रहेगी। आखिरकार सिम्बा के दोस्त उसका राज्याभिषेक होते हुए देखेंगे। सिम्बा राजाओं का राजा है, शांति का राजा। मैंने सुना आज हमें नया राजा मिलने वाला है, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, पर मुझे लगता है उन्हें देर होने वाली है। हाँ? समय पे आना महानता की निशानी है दोस्तों। वो बहुत शाही लगता है, सच है ना? बिल्कुल, ये राजाओं के खानदान से ही है। घर पर स्वागत है बकशॉट। हम महीनों से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे थे। हमें पता है कि तुम ही इस जंगल में शांति लाओगे। महाराज की जय हो। ओह, ओह, तुम मेरे चचेरे भाई हंस हो ना? हाँ। मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि तुम इतने बड़े हो गए हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तुम मुझसे कुछ ही महीने बड़े हो ना? हाँ ठीक कहा, पर एक चीज नहीं बदली है। पन्ना जंगल मेरा राज्य है और हमेशा मेरा ही रहेगा। ओ? तुमने सही सुना, मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें पता है ये सच नहीं है हंस। तुमने ये सोचा भी कैसे? हाँ, ये मेरे पिता का राज्य था और उनके बाद ये मेरा है। हाँ, तुम ये भूल रहे हो कि तुम कई सालों से यहाँ नहीं थे। तुम एक कायर की तरह ये राज्य छोड़ के चले गए थे, एक राजा की तरह नहीं। उसी दिन तुमने ये सिंहासन खो दिया था। क्या? मैंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, ये झूठ है। मेरे पिता के भयानक हादसे के बाद मैं खतरे में था। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा यहाँ से जाने के अलावा। शेर खान ने मेरे पिता को बर्बाद कर दिया। मैंने उन जैसा ताकतवर और बहादुर हिरन नहीं देखा। वो मारे गए। मैं बहुत दुख में था। मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है। मैं दुश्मनों से घिरा हुआ था। जंगली कुत्ते कभी भी हमला कर सकते थे। किस्मत से ओल्ड बग वहां थे। वो मुझे बचाने आए और उन्होंने मुझे सलाह दी। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि अब तुम्हें चमेली माँ के साथ जाकर रहना होगा। मैं चला गया, पर मैंने अपना सिंहासन कभी तुम्हें नहीं सौंपा। तुम इतने सालों से कहाँ थे? बताओ कहाँ थे तुम? राज करना सीख रहा था। ये मामला तो बहुत उलझा हुआ है। बहुत ज्यादा। क्या बकवास है ये? और तुम सच में सोचते हो कि तुम यहाँ घुस जाओगे और मेरा राज्य ले लोगे? हम तुम पर भरोसा क्यों करें? तुम तो मेरे खिलाफ हो। मैं इसके साथ था। सुना तुमने? तो हंस, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि ओल्ड बग झूठ बोल रहे हैं? बोलो। उन्होंने मुझे भेजा ताकि मैं वापस आके राज करूं। वो दिन खत्म हो गए भाई। आश्चर्य है, मेरे दोस्त सिम्बा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसके चाचा की वजह से। उसका इससे क्या लेना देना है? मैं अपने सिंहासन के लिए लड़ूंगा। बहुत अच्छे, ये तुमने मांगा। मैं साबित करूंगा कि तुम एक कायर हो।
को ये जानने दो कि ये लड़ाई एमरल्ड जंगल के ताज के लिए है। मैं लड़ूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि जो हारेगा वो जीतने वाले को आदर से अपना राजा मानेगा। समझ गए? बेशक, मुकाबला करो। देखो लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली है। हे, देखो ये मेरी जगह है। यहाँ तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा है। मैं हमेशा वहाँ बैठती हूँ। देखो लड़ाई शुरू होने वाली है। मुझे लगता है कि जीत बक्सोट की होगी। क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मैं उम्मीद करता हूँ कि हंस जीत जाए। अरे बहुत गुस्से में लगता है भिड़ो। वाह, क्या दिख रहा है पतलू? वो कहाँ जा रहे हैं? काश मुझे ये पता होता सिम्बा। अलविदा। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी गेंद वापस ले आए। हमें क्या पता कि वो उन्हें लेकर यहाँ आ भी रहा है या नहीं। अगर गेंद नहीं लाए तो मुझे गुस्सा आएगा। क्या तुम सब शांत रहोगे? हमें बकशॉट को देखना है। हम तो बस मजाक कर रहे थे सिम्बा। वो देखो लड़ाई हो रही है। चलो बकशॉट, तुम इसे हरा सकते हो। बकशॉट, तुम्हें जीतना ही होगा। भगीरा ने जो तुम्हें सिखाया वैसे करो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बकशॉट का इस तरह स्वागत हो रहा है। वो कब से वहाँ नहीं था, उन्हें लगा होगा उसे सिंहासन छोड़ दिया। बकशॉट एक शाही स्वागत के लायक है, पर मुझे लगता है तुम सही हो। किसी ने उसकी जगह लेने की कोशिश की है, और वो कोई नहीं, उसका चचेरा भाई हंस है। यही जंगल का कानून है, समझे? हाँ, अब मैं समझा। ये सब ताज के लिए है। इस गद्दार को सबक सिखाओ बकशॉट, चलो। तुमने हमें धीमा कर दिया। देखो सब लोग, हम लोग आखिरकार वापस ही आ गए। हाँ, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। हमें लगा कि तुम पेलिकन के साथ चले जाओगे और हमें भूल जाओगे। मेरी गेंद कहाँ है? मैंने उसे पेलिकन के मुंह में देखा था। वापस तुम्हें दो। इस झील में नहीं होना चाहिए। शांत हो जाओ। हमने बहुत बुरे दिन बिताए हैं, समझे? झील से जल्दी बाहर आ जाओ। क्या प्यार से नहीं कह सकता था? हमें तुम्हारा यहाँ आना बुरा नहीं लगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से बाहर आ जाओ। तुम्हें पता है बकशॉट मुसीबत में है। बेहतर होगा हम पहले यहाँ से बाहर निकले। मेरी गेंद कहाँ है? अच्छा होगा कि तुमने उसे निगला ना हो। तुम्हारे पास है या नहीं? कहाँ है मेरी गेंद? हाँ? हाँ, शुक्रिया। तुम्हें मुझे इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। ये गेंद पहले दे देनी चाहिए थी। शांत हो जाओ विनर, शांत हो जाओ। चाहते थे। मान लो इस बात को। कैसे खुदगर्ज है, मैं जा रहा हूँ। सभी पागल है। संभल के बकशॉट। मैं कभी इन जानवरों को समझ नहीं पाऊंगा, पागल है ये। चलो बकशॉट, तुम एक लड़ सकते हो। लड़ो, लड़ो, लड़ो। जीतोगे तुम, जीतोगे। हरा दोगे। चलो। जानते हैं। हंस आखिर कर क्या रहा है? बकशॉट को परेशान कर रहा है बिड़ू।
कमाल कर दिया। तुम जीत गए। तुम सबसे ताकतवर हो, तुम राजा हो और मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर रहूंगा। हंस, तुम बहुत बहादुरी से लड़े, मुझे गर्व है तुम पर। शुक्रिया बकशॉट। बकशॉट, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमारे राजा हो तुम। आज से इस जंगल में शांति और खुशहाली रहेगी। हंस, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। आज से आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है मेरे महाराज। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आपको वापस कभी धोखा नहीं दूंगा महाराज। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज से हंस हमारा सेनापति है। हमारे राजा की जय हो, हमारे राजा की जय हो। चलो सब खुशियाँ मनाएं दोस्तों। हमें सब तैयार करने में थोड़ा वक्त लगेगा बकशॉट। मेहमानों के लिए ये पत्थर यहाँ से हटाने पड़ेंगे, मेहमानों के लिए ये जगह सजानी पड़ेगी। हाँ क्यों नहीं, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ? सब लोग सामने से हट जाइए, मैं नहीं चाहता कि किसी को चोट पहुंचे। क्या बात है? अरे बिड़ू, ना केवल उसने हंस को राया, उसके बाद जादू भी मैंने इस है। तरह की शक्तियाँ कभी नहीं देखी। चलो चलते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल से अब बहुत जगह हो गई है, इससे काम बन जाएगा। वो कितना अच्छा है। हाँ, सही कहा, सितारों की शक्तियाँ कमाल है। मैं जानता हूँ तुम ये शक्तियाँ जीतने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, पर तुमने नहीं की। तुम वाकई में एक सच्चे राजा हो। जीते रहो बकशॉट। तुम और सिम्बा हर काम को बखूबी करते हो। तुमने देखा आर्बर? मुझे खुशी है तुम यहाँ आए। क्या तुम्हें लगता है मैं पेड़ों का राजा तुम्हें राजा बनते देखने का मौका गंवाऊंगा? शुक्रिया आर्बर। और बेशक मैं एक तोहफा लाया उसकी हूं। कोई जरूरत नहीं। तोहफा? पर उससे पहले तुम सबको पीछे हटना होगा। अच्छा? अजीब है। मैं तुम्हें एक खुफिया घाटी में लेकर जाना चाहता हूँ बकशॉट। आओ देखो। महाराज अपना ध्यान रखना, जाल भी हो सकता है। नहीं, आर्बर मेरा बहुत पुराना दोस्त है, वो मेरी हमेशा रक्षा करता है। तुम लोग मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ? कितनी देर लगेगी घाटी तक पहुंचने में आर्बर? तुम खुद ही देख लो। हाँ, कितनी सुंदर जगह है। ये परियों की खुफिया घाटी है बकशॉट। डरो मत बकशॉट, जाओ। मुझे कहाँ जाना है? तुम्हारा दिल ही तुम्हें ले जाएगा।
नहीं। ओह, सुनिए, मेरा नाम बकशॉट है। मैं आर्बर का दोस्त हूँ। आप कौन हैं? मैं बेम्बिना हूँ। तुमसे मिलके अच्छा लगा बक्शा। मैं इस घाटी की राजकुमारी हूँ। मैं यहीं पर पैदा हुई। परियों ने कहा था मेरी शादी राजकुमार से होगी। मुझे जाना चाहिए। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। ओह, क्यों नहीं? क्या आप मुझसे डर रही हैं? नहीं, अगर आर्बर ने तुम्हें भेजा है तो तुम अच्छे होगे। लेकिन मेरी शादी एक राजा से होने वाली है, तो बेहतर होगा कि हम ना मिलें। मत जाओ। नहीं, बेम्बिना, रुको, मुझे आपसे बात करनी है। रुको, रुको, बेम्बिना। हाँ? मेरी बात सुनो। मैं एमराल्ड जंगल का राजा हूँ। वो मैं ही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रही हो। सच में? ओह, तुम ही वो राजा हो? मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। महाराज, हमें चिंता होने लगी थी। हमें लगा आप गायब हो गए हैं। आप लोगों को परेशानी हुई, इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। तुम्हारी ये दोस्त कौन है? ये बेम्बिना है, आप सबकी होने वाली महारानी। ये परियों के साथ घाटी में रहती थी, पर अब से ये यहीं रहेंगी, हम सबके साथ। बहुत अच्छे, हमारी रानी की जय हो। महाराजा महारानी की जय हो। महाराजा महारानी की जय हो। मेरे प्यारे बकशॉट, मुबारक हो आपको। क्या ये अच्छी बात नहीं कि बकशॉट को भी जीवन साथी मिल गया हमारी तरह? हाँ, सही कहा तुमने। उसे भी एक जीवन साथी मिल गया है जिसके साथ वो जीवन भर खुश रहेगा। मुझे मेरी गेंद भी मिल गई। सुनो, मेरे पास एक योजना है। हमें किसी और जंगल में जाकर शिकार ढूंढना चाहिए। मैं कहता हूँ हमें यही रहना चाहिए बिड़ू, राजा बकशॉट के साथ। ये बहुत रोमानी है। हाँ, बहुत जल्दी एक रात से शादी होने वाली है।
आखिरकार बकशॉट को भी उसकी राजकुमारी मिल गई और वो भी राजा बन गया और उसने बैम्बिना के रूप में अपना प्यार भी पा लिया। पर क्या उनका जीवन खुशियों से भर गया या भेड़ियों ने उन्हें फिर से परेशान किया? ये जानने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।